एक बार बता दूं, आप कुछ भी करिए, विधायक कौन है, मैंने आपसे बात नहीं की। सिरोही में कोरोना लैब के उद्घाटन के मामले का विवाद अब बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि लैब के उद्घाटन में सांसद देवजी पटेल व भाजपा के विधायकों को बुलाया नहीं गया था, जिस कारण मंगलवार को आयोजित बैठक में विवाद पैदा हो गया। प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी की मौजूदगी में सिरोही में मंगलवार को आयोजित बैठक में पीएमओ डॉक्टर दर्शन ग्रोह के प्रति सांसद देवजी पटेल की ओर से उपयोग किए गए शब्दों को लेकर चिकित्सक संघ ने नाराजगी जताई है। साथ ही बुधवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर चिकित्सकों पर राजनीति नहीं करने का निवेदन किया है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले सिरोही जिले में कोरोना जांच लैब का उद्घाटन किया गया था। उस कार्यक्रम में निर्धारित समय से केवल 3 घंटे पहले सांसद देवजी पटेल को ही सूचित किया। साथ ही रेवदर विधायक जगसीराम कोहली व पिंडवाड़ा विधायक समाराम ग्रासिया को भी समय पर सूचित नहीं किया था। इतना ही नहीं, उद्घाटन की पट्टिका पर भी केवल सिरोही विधायक संयम लेवड़ा व सिरोही सभापति महेंद्र मेवाड़ा का ही नाम लिखा गया था। इसे लेकर सांसद व बीजेपी विधायक खफा थे। मंगलवार को प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में इस मामले को सांसद पटेल ने उठाया और प्रभारी मंत्री से कहा कि इस प्रकार की राजनीति चिकित्सक करने लग गए हैं, जबकि सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है कि जिले में इस प्रकार के कार्यक्रमों में जिले के समस्त विधायकों व सांसद को आमंत्रित करना चाहिए। स्थानीय संबंधित प्रतिनिधियों का भी सम्मान रखना चाहिए। जब पीएमओ से इस गलती के बारे में पूछा तो वे स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए थे। इस दौरान सांसद ने गुस्से में पीएमओ से भी कुछ कह दिया कि आपकी इस प्रकार की चवनागिरी यहाँ नहीं चलेगी। इस बहसबाजी में सिरोही विधायक संयम लोढ़ा भी पीएमओ के पक्ष में उतर गए और उन्होंने कहा कि पीएमओ ने कोरोना काल में लोगों की जान बचाने के लिए खूब मेहनत की है, इस प्रकार से आप जलील नहीं कर सकते। सांसद ने भी अपने अधिकारों की बात करने की दलील दी, जिस पर लोढ़ा व पटेल के बीच खूब बहसबाजी हुई। हालांकि इस दौरान लोढ़ा ने बोल दिया था कि आई एम सॉरी। बाद में प्रभारी मंत्री ने कलेक्टर को निर्देश दिए कि सरकार की ओर से जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप पीएमओ से स्पष्टीकरण मांगिए। इस व्यक्ति की प्रशंसा करता हूं, मैं इस व्यक्ति की इज्जत करता हूं, लेकिन इस कर सकते इस तरीके एक बार बता दूं, आप कुछ भी करिए, विधायक कौन है, मैंने आपसे बात नहीं की। मैंने सीएमएचओ से बात की है, मैंने पीएमओ से बात की, कलेक्टर से बात की और मंत्री से बात की। आप इसके लिए मीटिंग नहीं है, आपको मीटिंग की जरूरत नहीं है। आप क्या समझते हो अपने आप? किसी को जलील होने देंगे क्या? नहीं, तो आप क्या समझते हो अपने आप को? आप क्या जलील होने देंगे? सरकार से बात कर रहे हैं। नहीं, हम आपसे प्रभारी मंत्री हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसमें इनको बीच में घुसने की जरूरत है? इनके अधिकार के लिए मीटिंग का मैं मेरा अधिकार है, नहीं पार्ट है आपका, लेकिन मैं मेरा प्रश्न पूछना, ये मेरा भी पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वो रिस्पॉन्ड करेगा। करने का तरीका आप भी जानते हो ना, सामने से बात कर रहे हैं, वैसे दूर से बात करने की आवश्यकता है, कुछ बयान हो रहे हैं। ठीक है सर, कलेक्टर साहब विषय होके आप दे दीजिए। कलेक्टर साहब जो भी गाइडलाइन है, जो सरकार के रूल्स बनाए हुए हैं, किसी भी सरकारी भवन, बिल्डिंग या कोई भी नया कार्य शुरू करते हैं तो उसमें जो नियम है उसके अनुसार आप इनसे जवाब मांगिए और जो भी उसका जवाब आता है उसके अनुसार सरकार के नियमों के अनुसार क्या कार्रवाई हो सकती है। अगर ऐसे निर्देश मिले तो आप हमें बताइए, हम सीएम साहब से बात करेंगे। सीएम साहब को पूरा ये एमएलए का विशेषाधिकार हनन है क्या? विधायक जगसीराम जी और समाराम जी का ये विशेषाधिकार नहीं है कि सिरोही जिले का जो भी जिले का अगर विषय हो उसके अंदर, चलो आप बोलोगे कि भाई केंद्र का इसमें रिलेटेड कोई था नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एज पर रूल्स मैं भी सांसद हूँ, केंद्र से हूँ, लेकिन यहाँ पे भी एमपी तो हूँ। उसका कारण बताइए मुझे। सारे अधिकारी जो अधिकारी बताना चाहता है वो अधिकारी बताए, ये तो कोई विषय नहीं हुआ। बताइए कलेक्टर साहब, आप जिले का नेतृत्व आप कर रहे हैं। कलेक्टर साहब वो कब तक आएगा? इसके क्या नियम है आपके? कब तक आएगा? 5 साल लगेंगे? उसका जितना जल्दी हो रिप्लाई भी दे और आइंदा कितना दिन होना चाहिए? आइंदा भी सुनिश्चित करो कि सभी जनप्रतिनिधि नहीं ये मतलब सीएम जब विधानसभा चल आपको पता है कि सीएम ने क्या बोला था, सीएम हालांकि एमएलए के अंदर सम्मान इतना थोड़ा होता कि सरकार। कल की जो जिले की समीक्षा बैठक हुई थी, इसमें जिले के अब तक कोरोना संक्रमण काल में जूझ रहा जिला
जिसमें कोरोना के दौरान और उसके पश्चात क्या हम मिलके प्रशासन, राजनीतिक दल और समस्त चिकित्सा कर्मी और चिकित्सा विभाग मिलके क्या किया जाए सुविधा जिले में, ताकि हम इस संक्रमण काल से जिस तरह से निकले हैं और आगे भी हम दूसरी चिकित्सकीय सुविधाओं को भी मजबूत कर सकें और आम जन को, मरीजों को लाभ पहुंचा सके। इस संदर्भ में की गई बैठक में माननीय सांसद महोदय ने जिस प्रकार से अशोभनीय टिप्पणी हमारे प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दर्शन ग्रोवर के लिए कही है, वो मनोबल गिराने वाली थी और इसका समस्त चिकित्सा कर्मी अरिस्टा सिरोही और नर्सेज एसोसिएशन द्वारा घोर निंदा की गई है आज, और कलेक्टर साहब के माध्यम से हम इसका आज ज्ञापन प्रेषित किया है और हम आशा करते हैं कि आप हमारा मनोबल ऊंचा बनाए रखेंगे। हमें आपसे ये कतई अपेक्षा नहीं है कि इस तरह के अशोभनीय टिप्पणी से हमारा मनोबल गिराएं।